बढ़ते हैं मशकी सवालात में सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 कुछ यूं है, फजाइले कुरान पर नोट लिखिए। अब इस सवाल में आपसे मतलब क्या है? फजाइले कुरान यानी कुरान पढ़ने की जो फजीलतें हैं, किरत की, फिर इसकी हिफ्स की और इस पर अमल की, तो आपने उनको बयान करना है। जवाब की हेडिंग दे दीजिए फजाइले कुरान मेन, यानी उसको मेन हेडिंग बनाते हुए सफ़े के दरमियान में लिखें और फिर अपने जवाब लिखने का आगाज कीजिए। बेहतर होगा नुकात की सूरत में उनको तहरीर कर दें। तो आपका पहला नुक्ता होगा कि ये सच्ची और हकाइक पर मबनी किताब है। लिखती हूँ आपके सामने, हकाइक पर मबनी सच्ची किताब। फिर आप इसमें दर्ज कर सकते हैं कि किस तरह से अल्लाह ताला ने इसको नाजिल किया। इसमें जितनी भी बातें हैं वो सब सच्ची हैं। इसमें किसी बात का शक और शुबा नहीं है कि अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल शुदा है। इसकी किसस, इसके इबर, इसकी आयात, इसकी सूरतें तमाम सच्चाई और हकाइक पर दलालत करती हैं। उसके बाद अगला नुक्ता आप लिख लें, इसकी किरत की फजीलतें। फिर जैसा कि हमने पढ़ा था कि कुरान मजीद की तिलावत की बहुत फजीलतें हैं, इसकी किरत की बहुत फजीलतें हैं। जो कोई भी कुरान मजीद की तिलावत करता है उसको बहुत सा सवाब मिलता है, क्योंकि कुरान मजीद का एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती हैं। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ नहीं है, अलिफ लाम मीम 3 हर्फ हैं। हर हर्फ के बदले 10 नेकियां मिलती हैं। अलिफ एक हर्फ, लाम दूसरा हर्फ और मीम तीसरा हर्फ। फिर किरत के फजाइल बयान करने के बाद आप इसमें लिख देंगे इसकी हिफ्स की जो फजीलतें हैं। थर्ड पॉइंट है आपका हिफ्स की फजीलत। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने अपने सबक में पढ़ा था कि कुरान मजीद हिफ्स करने वाले के लिए क्या फजीलतें हैं और उसके वालिदैन के लिए, और जिस तरह से उसको शफाअत का हकदार बनाया जाता है कि वो अपने साथ 70 लोगों की एक रवायत के मुताबिक है कि शफाअत करेगा। तो इसी तरह से आप इसके हिफ्स की फजीलतें लिख सकते हैं कि हाफ़िज़ कुरान से कहा जाएगा कि वो तरतील के साथ पढ़ता जाए और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जाए। फिर अगला नुक्ता है हमारे पास अमल करने की जो फजीलत है, अमल करने का जो सवाब है। अमल करने की फजीलत हमने पढ़ा था कि जो कोई भी कुरान मजीद पढ़ता है और उस पर अमल करता है तो अल्लाह ताला उसको दुनिया और आखिरत में कामयाब व कामरान और सुरखरू फरमाते हैं, और जो कोई भी कुरान मजीद को छोड़ देता है तो अल्लाह ताला उसको दुनिया और आखिरत में ज़लील ख्वार कर देते हैं। फिर हमने इसमें ये भी पढ़ा था कि बेहतरीन लोग वो हैं कि जो कुरान मजीद पढ़ते हैं और इसकी तालीम देते हैं। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। तो इसको भी हम एक नुक्ते में तहरीर कर सकते हैं, तालीम देने की फजीलत। फिर इसी तरह से जैसे मैंने अभी एक हदीस पढ़ी है, आप उस हदीस का हवाला देते हुए अपना ये वाला नुक्ता भी मुकम्मल कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको कुछ बातें याद हों तो आप फ़ज़ाइल में उसको तहरीर कर सकते हैं, क्योंकि फ़ज़ाइल कुरान पर बहुत सी रवायात, बहुत सी अहादीस वारिद हैं जिनका मुख्तसर वक्त में अहाता करना मुश्किल है। लिहाजा आप मज़ीद मुतालिया कीजिए और आप अपने सवाल को मज़ीद जामे बना सकते हैं। आप वीडियो लेक्चर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही ये सवाल मुकम्मल हुआ। अगले सबक और अगली मश्क के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। ट्यूटोरियल.pk से अपनी इस्लामियात इंस्ट्रक्टर रज़िया निसार को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।